हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट के टेस्ट सीरीज की। ठीक है, कि टेस्ट सीरीज कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर किसी को डर लगता है टेस्ट सीरीज का तो क्या बेस्ट तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो बिना डर के। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीडियो है टेस्ट सीरीज के लिए। और गेट 2023। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। ठीक है, क्योंकि इससे हम क्या सीखते हैं, टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता है कि हमारी क्या स्पीड रहने वाली है पेपर में, एक्यूरेसी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कि कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है, कौन सा छोड़ना है, और सिली मिस्टेक्स क्या क्या होने वाली है हमसे, कि जो हम पेपर में करेंगे वो हम पहले टेस्ट सीरीज में कर दें ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, ये सब चीजें हम नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए नहीं कर सकते, क्योंकि हम नॉर्मल बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अपना नहीं ध्यान आता है कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं लग रहा। ठीक है, और प्लस कंसेप्ट तो हम सीख ही रहे हैं, वो तो हम हर चीज से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस से भी सीख रहे हैं, टेस्ट सीरीज से भी सीख रहे हैं। और अगर बात की जाए, मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी अपने गेट 2021 के टाइम पे, एक तो मेड इजी, एस एंड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो मोस्टली क्या था, टेक्स्ट बुक इसलिए इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट को 6-7 हिस्सों में बांटा जाता है, वो काफी हेल्प करता है आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने में। तो मैंने इसके चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि कोई मुझे सब्जेक्ट लग रहा है कि खत्म हो गया, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, और मोस्टली सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मैंने मेडीजीएस के दिए थे। तो मोस्टली टेस्ट सीरीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो बड़ी टेस्ट सीरीज होती है, एक तो होता है पार्ट वाइज। उसमें क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को 2 या 3, मैं 2 या 3 बस, 3 से ज्यादा नहीं होती नॉर्मली मेडीज हैं इस वाली में, 2 या 3 पार्ट। ठीक है, और फिर आते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ये तो हर सब्जेक्ट के मोस्टली दो टेस्ट होते हैं, जैसे डिजिटल के 2 टेस्ट हो जाएंगे, नेटवर्क थ्योरी के 2 टेस्ट हो जाएंगे, और फिर आते हैं मिक्स सब्जेक्ट, उसमें 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं, और फिर चौथा और लास्ट अपने आते हैं फुल लेंथ। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है पेपर से पहले फुल लेंथ टेस्ट तक पहुंचना, उससे पहले मिक्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेस्ट स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और एक पार्ट पे फोकस करो, उसको पूरा करते हुए जाओ। ठीक है, और अभी अगर बात करें कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट है, सपोज करो ना, अगर किसी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, प्लस आपने उसकी एक बार रिवाइज करके प्रैक्टिस भी कर चुके हो, तो उसका आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, फिर रिवाइज करो, पार्ट वाइज टेस्ट देते रहो। अगर आपको सेकंड राउंड लगाना है प्रैक्टिस का तो वो भी कर सकते हो, कि उसके बाद टेस्ट देना है, बट टेस्ट तो देना ही देना है। ठीक है, अब जैसे अगर सपोज करो आप वो जो 2 या 3 पार्ट वाइज है सब्जेक्ट की, हाफ सब्जेक्ट या 1/3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना, तो उसका वही तरीका है कि जितना सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, प्लस कुछ क्वेश्चंस होते होंगे, जैसे कुछ टॉपिक है स्पेसिफिक, अब जिसमें आपको दिक्कत आई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, उसके क्वेश्चंस देख लो, है ना, पीवाई क्यूज आपने टिक किए होंगे कुछ, या कोई भी क्वेश्चन आपने टिक किए होंगे कि यार ये टॉपिक है ना, मुझे लगता है कि क्वेश्चन मुझे ध्यान देना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल से बनते हैं, तो उसमें ये मतलब कोशिश करो कि उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, और कोशिश करो कि टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन पे ध्यान दो और उसको सही करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन अगर सही होंगे जिसमें आपको कंफर्टेबल नहीं थे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जिनको डर लगता है ना, टेस्ट सीरीज का फियर है, कैसे स्टार्ट करें।
कई बार क्या होता है कि आधा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, कि एक तो बहुत ज्यादा हो जाता है आधा सब्जेक्ट, और फिर लगता है कि नहीं अभी मुझे नहीं आया है ज्यादा, 70% आता है, मैं और रिवाइज कर लेता हूँ, कल देता हूँ टेस्ट। फिर लगता है कि नहीं अभी और पढ़ लेता हूँ, कल देता हूँ, ऐसे कल कल करते करते पूरा निकल जाता है टाइम। तो कुछ स्टूडेंट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ही नहीं पाते, और फिर अगर आप सब्जेक्ट वाइज पे नहीं पहुंच पाओगे तो फुल लेंथ बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक हेल्प मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक मतलब मैंने टेक्स्ट बुक लिखा, कहीं भी आपको चैप्टर वाइज मतलब कोई भी सब्जेक्ट, और कहीं साइड पे भी अगर आपको मिलते हैं, एक सब्जेक्ट को में 6 से 7 पार्ट है ना, बहुत ही मतलब तोड़ दिया है बिल्कुल एक सब्जेक्ट को। ठीक है, ताकि आपको लगे ही नहीं कि कुछ पढ़ रहे हो। आप एक सब्जेक्ट को 6 या 7 में हिस्से में तोड़ोगे तो बहुत कम कंटेंट बचेगा। ठीक है, और उसमें आपको डर भी लगेगा। तो उसमें 6-7 पार्ट है। आप सपोज करो ईडीसी है, ईडीसी में आई थिंक अगर सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, इसके भी आई थिंक 2 पार्ट कर रखे होंगे, है ना, तो अपने आप में बहुत कम है। इसके भी 2 या 3 पार्ट कर दिए तो और अच्छा हो गया, अपने को बहुत कम पढ़ना पड़ा। तो ऐसे करते करते आप पहला पार्ट दोगे, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो जब ये दे दोगे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा फिर कि मेरा ईडीसी ठीक है, और इसमें से जहां भी दिक्कत आएगी तो आपको सबसे रिवाइज करना है। और जो एक टेस्ट होता है एक पार्ट चैप्टर वाइज, वो 10 क्वेश्चन का होता है टेस्ट, है ना। 10 क्वेश्चन का टेस्ट कोई टेस्ट नहीं होता, ये तो आप चलते फिरते भी कर सकते हो। ठीक है, बट 10-10 क्वेश्चन करते करते जब आप 60-70 क्वेश्चन कर लोगे डीसी के, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो हर सब्जेक्ट अगर आपको डर लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, 20-25 क्वेश्चन वाला टेस्ट है ना, हाफ सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा, तो ये बेस्ट चीज है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज इसके देने हैं, इसके दे लो, किसी और टेस्ट सीरीज के देने हैं कि आपको लगता नहीं उस इंस्टीट्यूट की ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज है कंटेंट वाइज, तो आप उस पर स्विच कर सकते हो, है ना, तो जरूरी नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि टेक्स्ट बुक पे इस पे हर पीएसयू की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, जो एक आई थिंक सब्सक्रिप्शन होता है, तो उसमें हर पीएसयू की हर तरह की टेस्ट सीरीज होती है, ऐसा उस गेट का स्पेसिफिक नहीं होता, तो आपको वो भी चीज मिल जाएगी। उसके प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, प्लस जैसे एप्टीट्यूड का भी करना है आपको, तो एप्टीट्यूड के बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और भी अच्छी लगती है तो वो दे सकते हो, बट चैप्टर वाइज टेस्ट से स्टार्ट कर दो अगर आपको डर लगता है। अगर आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज पे देना मतलब 2 पार्ट या 3 पार्ट वाला, तो वो भी दे सकते हो अगर आपको डर लग रहा, कोई नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ टेस्ट सीरीज में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।